नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने साइकिल के पहिए को सीधा कर सकते हैं। चाहे आप एक अच्छे साइकिलिस्ट हों या आपने अभी साइकिलिंग शुरू की है, साइकिल के पहिए को सीधा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह साइकिल की स्टेबिलिटी और सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके साइकिल का पहिया सीधा नहीं है तो साइकिल को चलाना मुश्किल हो सकता है और आपको अनुचित चाल या दुर्घटना का खतरा हो सकता है। बाईसाइकिल व्हील को सीधा करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्पोक रेंज टूल की। ये आपको ऑनलाइन अमेजन पर या किसी भी साइकिलिंग एसेसरीज होलसेल शॉप में मिल जाएगी। पहिया सीधा करने के लिए इंजन और साइकिल। अगर आपके पास इंजन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने साइकिल में ही व्हील को सीधा कर सकते हैं। इंजन की जगह पर यह जुगाड़ मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले आप साइकिल को उल्टा कर लीजिए ताकि आप पहिए को आसानी से देख सकें। चेक कीजिए क्या कोई स्पोक ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज है। अगर कोई स्पोक ज़्यादा लूज है तो हम स्पोक रेंज टूल की मदद से स्पोक को टाइट कर लेंगे। जो स्पोक निपल्स है इसके अलग अलग नंबर्स होते हैं। स्पोक रेंज टूल पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो जिस नंबर का स्पोक निपल होगा इसी नंबर का घाट बैठेगा उसमें। ये जो स्पोक रेंज टूल है इसमें दोनों साइड में नंबर्स हैं, यानी इसके दोनों साइड में घाट है। किसी किसी स्पोक रेंज टूल में एक ही साइड में नंबर्स रहते हैं या घाट रहता है, दूसरा साइड प्लेन रहता है। ये जो स्पोक निपल है इसका साइज है 14 गेज यानी 14 गेज। स्पोक रेंज टूल पर 40 नंबर आप देख सकते हैं लिखा हुआ। तो 40 नंबर या 14 नंबर का जो घाट है वो इस साइड में, दूसरे साइड में यहाँ पर। तो ये 14 नंबर है, इसको ऐसे घुमाएंगे और इसका जो घाट है उसको इसमें फिक्स करेंगे। और इसको लूज़ करना है तो हम उस साइड घुमाएंगे, दूसरे साइड में ये लूज़ होगा। टाइट करना है तो अपनी तरफ खींचेंगे ऐसे। तो पहियों को सीधा करना इस मशीन पर समझेंगे। सबसे पहले हम इस रिम को समझ लेते हैं। रिम पर जो भी स्पोक्स लगे हुए हैं ये स्पोक्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यानी रिम पर जो स्पोक होल्स होते हैं वो सीधे नहीं होते हैं। एक होल थोड़ा लेफ्ट की तरफ है तो दूसरा थोड़ा राइट की तरफ, फिर तीसरा भी थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट है और चौथा फिर थोड़ा राइट में शिफ्ट है। यानी कि हब पर लेफ्ट में जितने भी स्पोक्स लगे हुए हैं सभी लेफ्ट होल्स में लगे हुए हैं और हब पर राइट से जो भी स्पोक्स आए हुए हैं सभी राइट वाले होल्स में लगे हुए हैं। अब हब पर लेफ्ट साइड वाले स्पोक्स रिम को लेफ्ट की तरफ खींचते हैं और हब पर राइट साइड वाले स्पोक्स रिम को राइट की तरफ खींचते हैं। तो जब मैं लेफ्ट का स्पोक टाइट करूंगा तब रिम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी और जब मैं राइट साइड का स्पोक टाइट करूंगा तो रिम राइट की तरफ शिफ्ट होगी। हम इस तरह की एक पिन ले लेंगे, रिम को घुमाएंगे और ये वाली पिन रिम के एक साइड में लगाकर चेक करेंगे। पिन को रिम से थोड़ा दूर रखेंगे। रिम को घुमाने पर रिम अगर पिन में कहीं भी टच नहीं करती है तो पिन को रिम के और पास लेकर जाएंगे। अगर पिन रिम के काफ़ी पास है और फिर भी रिम पिन में टच नहीं हो रही है तो इसका मतलब रिम सीधी है, यानी पहिया सीधा है। अब मैं कुछ स्पोक्स को लूज करके चेक करूंगा। तो अब हम चेक करेंगे क्या पहिया अभी भी सीधा है। अब पहिया घुमाकर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहिया पिन पर सभी जगह समान नहीं टच कर रहे हैं। कहीं टच हो रहा है तो कहीं नहीं टच हो रहा है। पिन मैंने राइट साइड में लगाया हुआ है तो पिन रिम को जहाँ टच करेगी राइट साइड में तो राइट साइड का जो स्पोक आया हुआ है उसको हमें लूज करना है ताकि रिम थोड़ी लेफ्ट में जाए। और राइट साइड के पास का जो लेफ्ट वाला स्पोक है उसको हम चेक करेंगे दोनों में से कौन सा ज़्यादा लूज है। जो ज़्यादा लूज रहेगा उसको हम थोड़ा टाइट कर देंगे। तो जनरली राइट का स्पोक जब हम थोड़ा लूज करेंगे तो लेफ्ट का स्पोक थोड़ा सा टाइट कर देंगे, हल्का सा। उसके बाद फिर हमें पिन लगाकर चेक करना है। स्पोक्स को लूज और टाइट करने पर रिम धीरे धीरे स्ट्रेट होती है, एक बार एक स्ट्रेट नहीं होती है। तो पिन एकदम रिम के पास लाने पर भी और व्हील रोटेट करने पर रिम अगर टच नहीं होती है पिन में तो आप समझ जाइए कि पहिया सीधा हो चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब आप जानते हैं कि कैसे आप अपने साइकिल के पहिए को सीधा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद और सावधान रहें।